तो अगर तुम्हें भी ग्योतारो ग्योको से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है तो तुमने भी कभी ये सोचा होगा कि आखिर ग्योतारो ग्योको से नीची रैंक पे क्यों है। तो दोस्तों वक्त आ गया एनिमे के एक और सफर का। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या सही में ग्योतारो ग्योको से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसका जवाब मेरे अकॉर्डिंग है हाँ। इसका रीज़न ये है कि ग्योतारो ने अकेले ही दो ऐसे लोगों को लिमिट तक ले गया था जिनमें से एक हाशिरा है और दूसरा ऐसा जिसका डिमन स्लेयर मार्क अवेक हो गया था और साथ ही वो सन ब्रीदिंग इस्तेमाल कर रहा था। और फाइट के एंड में भी तेंगेन और तांजीरो दोनों मरने ही वाले थे। वहीं ग्योको अकेला एक छोटे से हाशिरा से हार गया। यहाँ मैं हाशिरास को नहीं तोकुतो को छोटा बोल रहा हूँ। तो मेरा ओपिनियन सुन चुके हो तो एआई चैटबॉट का भी सुन ही लेते हैं। जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो उसने कहा ग्योतारो। रीज़न बताया कि ग्योतारो का ब्लड डीमन आर्ट ज़्यादा खतरनाक है, बेटर क्लोज कॉम्बैट स्किल है और उसकी ड्यूरेबिलिटी विल पावर भी ग्योको से ज़्यादा है। जब जेमिनाई से पूछा तो उसने भी ग्योतारो कहा। रीज़न बोला कि ग्योतारो ज़्यादा एफिशिएंट किलर है, ग्योको जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अगर इनकी रियल फाइट हो तो ग्योतारो ईजिली जीत जाएगा। और व्हाट्सएप के मेटा एआई से पूछने पे उसने बोला कि ग्योतारो जीतेगा बिकॉज ऑफ ही स्पीड प्लस स्किल। एक स्क्रैच इक्वल्स टू डेथ। ग्योको के पास सिर्फ पॉट टेलीपोर्ट प्लस फिश स्पैम है। पॉट तोड़ दो उसका खेल खत्म। ड्यूरेबिलिटी बताया और ये भी कहा कि ग्योको को मारने के लिए बस मिस्ट ब्रीदिंग का 7 फॉर्म ही काफ़ी है। तो इन एआई चैटबॉट से ये साफ हो जाता है कि ग्योतारो इज रियली मच स्ट्रॉन्गर देन ग्योको। तो अब बात रही ग्योतारो अपर मून 5 क्यों नहीं है जब वो अकेला ही ग्योको से स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ तो डाकी भी है। तो इसके लिए मेरे पास कुछ थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये है कि ग्योतारो डाकी की कुछ ज़्यादा ही केयर करता है और प्रोटेक्ट करता है। वो कई बार ट्रबल में फंसी है और ग्योतारो ने बचाया है, इसलिए वो फाइट पे पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाता। दूसरी थ्योरी ये है कि ग्योतारो को रैंक से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपनी बहन के साथ रहता है और ह्यूमंस मारता है, इसलिए उसने कभी ग्योको को ब्लड बैटल के लिए चैलेंज ही ना किया हो। तीसरी थ्योरी ये है कि ग्योतारो की जो बिगेस्ट पावर है पॉइजन, वो सिर्फ ह्यूमंस पे काम करती हो, डीमंस पे नहीं। तो उसकी ब्लड डीमन आर्ट फालतू हुई, इसलिए उसने उसे ब्लड बैटल के लिए कभी चैलेंज ही ना किया हो। आखिरी थ्योरी ये है कि मुजान हैज़ वैल्यूड मोर ग्योको बिकॉज ग्योको अपने पॉट प्रोड्यूस करता है जो बहुत वैल्यूएबल है मुजान के लिए। वो ग्योको को ज़्यादा यूजफुल समझता है, इसलिए उसने उसे अपर मून 5 पे रखा। अब आपने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि मुझे हिट करना है 3000 सब्सक्राइबर बाय द एंड ऑफ द ईयर। और हाँ, एनिमे सिर्फ कहानी नहीं, ये एक पूरी दुनिया है और उस दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे हम एनिवर्स जी के साथ।